वेलकम टू आदर्श ऑनलाइन क्लासेस चैप्टर नंबर 13 और 13 आपका है लाभ हानि प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस टाइप नंबर है आपका टाइप नंबर 10। जब प्रतिशत लाभ या हानि जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य के बराबर हो अर्थात आपको समझना है प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य के बराबर या प्रतिशत हानि क्रय मूल्य। कंडीशन का मतलब है यानी ये कंडीशन है प्रतिशत लाभ बराबर क्रय मूल्य। जितने रुपए क्रय मूल्य रहेगा उतने प्रतिशत का लाभ होगा या जितने रुपए क्रय मूल्य रहेगा उतने ही प्रतिशत की हानि होगी। ये आपका टाइप नंबर है, ठीक, ये कंडीशन है। तो क्वेश्चन पे आते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए टाइप का पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर कितने ही प्रतिशत का लाभ होता है उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। अर्थात अगर हम मान लें वस्तु का क्रय मूल्य बराबर x, तो अगर क्रय मूल्य बराबर x तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, जितना वस्तु का क्रय मूल्य है उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है x प्रतिशत का। विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला आपका क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो विक्रय मूल्य, आपको वस्तु 24 रुपए में बेचते हैं, विक्रय मूल्य 24 रुपए, क्रय मूल्य x और गुणे 100 प्लस प्रतिशत लाभ के स्थान पे भी आपको x ही रखना है अपान 100, या इसको पक्षांतर कर लेते हैं, इस तरफ ले आते हैं। हो जाएगा 24 और 100 का गुणा करेंगे 24 100 बराबर x का 100 में गुणा होगा तो 100x, x का 100 में गुणा करेंगे 100x प्लस x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर। ये 2400 इस तरफ ले जाइए दाहिनी तरफ, तो हो जाएगा क्या x स्क्वायर प्लस 100x और ये 2400 इन दोनों की तरफ आएगा तो माइनस 2400 बराबर 0। एक तरफ तो 0 हो गया पक्ष। अब इसको हम हल करते हैं समीकरण, द्विघात समीकरण के तरीके से। x स्क्वायर यानी 2400 का ऐसा गुणनखंड में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे 100 आ जाए। तो अब द्विघात समीकरण के हिसाब से तोड़िए x स्क्वायर और प्लस 120x, ठीक, और माइनस 20x माइनस 2400 बराबर 0। 120 और 20 12 दूना 24, 0 इसका 0 इसका डबल 0 हो जाएगा, गुणा करने पे 2400 आ जाएगा और 120 से 20 घटाएंगे तो 100x मिल जाएगा। यहाँ से आप x कॉमा ले लीजिए तो बचेगा x प्लस 120 और यहाँ से माइनस 20 कॉमा ले लीजिए, ये हो जाएगा x, माइनस बाहर चला गया प्लस में, यहाँ भी माइनस बाहर चला गया प्लस में, और 12 दूना 24, एक 0 गया यहाँ से, एक 0 और बचा बराबर 0। या इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं x प्लस 120 और x और 20 को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं x माइनस 20 बराबर 0। तो अगर आप इसको 0 के बराबर करेंगे x प्लस 120 बराबर 0 तो x बराबर क्या आएगा माइनस 120, और क्रय मूल्य माइनस पे नहीं हो सकता है इसलिए इसको छोड़ दिया जाएगा। इसको 0 के बराबर करिए x माइनस 20 बराबर 0 तो x बराबर ये जाएगा प्लस 20, यानी वस्तु का क्रय मूल्य 20 रुपए है और प्रतिशत लाभ कितने प्रतिशत 20% का है। फॉर्मूले से देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि क्रय मूल्य के बराबर हो तो क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य बराबर 10 अंडर रूट 25 प्लस माइनस विक्रय मूल्य
और यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो जाता है -50। ध्यान समझिएगा, अगर हानि होगा तो 25 माइनस विक्रय और लाभ होगा तो 25 प्लस विक्रय, यानी यहाँ पे हो रहा है आपको उतने प्रतिशत का लाभ और लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला प्लस से लगाएंगे और क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 10/√25 प्लस विक्रय, विक्रय मूल्य कितने रुपए 24, यहाँ ब्रैकेट क्लोज और -50 फॉर्मूले से, या 10 और 5 4 9 2 2 4 49 माइनस 50, 49 का अंदर रूट निकलेगा तो 7 आएगा, यानी 10 गुणे 7 माइनस 50। अब पहले गुणा करते हैं फिर घटाते हैं, 10 सत्ते 70 माइनस 50, यानी क्रय मूल्य बराबर कितने रुपए आ गया आपका, क्रय मूल्य बराबर 20 रुपए, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक कुर्सी को जब 144 रुपए में बेचा जाता है, एक कुर्सी को जब 144 रुपए में बेचा जाता है तो उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है, उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है, उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कुर्सी का लागत, जितना कुर्सी का लागत है। कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखते हैं, एक कुर्सी को जब 144 रुपए में बेचा जाता है, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला लगाते हैं, क्रय मूल्य 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100। एक कंडीशन देखना है, जितना प्रतिशत लाभ है, यानी कि कुर्सी की लागत मूल्य, यानी दोनों आपस में बराबर है, उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कुर्सी की लागत। लागत का मतलब है क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ आपस में बराबर है। क्रय मूल्य 100 रुपए तो प्रतिशत लाभ भी x प्रतिशत। यहाँ पे रखते हैं फॉर्मूले में, विक्रय मूल्य 144 रुपए बराबर क्रय मूल्य 100 रुपए, 100 लाभ है तो प्लस x बटे 100। यहाँ से इसको पक्षांतर कर देते हैं तो 144 और 100 से गुणा करेंगे तो 00 बन जाएगा। x और 100 का गुणा कितना हो जाएगा 100x, x गुणे 100 और प्लस x और x का गुणा x स्क्वायर, इसको हम पीछे ले जाते हैं, ठीक, कि हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 100x, ये हो गया, और ये पीछे जाएगा तो -14400। अब बराबर के दूसरी तरफ 0 बचा तो चाहे इस तरफ लिखे चाहे पहली तरफ लिखते हैं, ठीक। अब इसको और आगे करते हैं, 144 00 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पे क्या मिल जाए हमेशा 100। एक्स स्क्वायर 18 8 144 होता है, यानी यहाँ पे लिख देते हैं 180x और माइनस 80x माइनस 144 00 बराबर 0। 180 से 80 जाएगा 100 हो जाएगा, और 18 8 144, एक जीरो इसका गुणा करने पे 144 00 मिल जाएगा। या यहाँ पे देखते हैं एक्स स्क्वायर और इसमें x है, x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 1x और x कॉमन गया तो प्लस 180 बचा हुआ है 180, और यहाँ से माइनस 80 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस बाहर जा चुका है, यहाँ भी माइनस बाहर जा चुका है तो प्लस हो जाएगा, और 8 से भाग देंगे तो 18 बार जाएगा, एक जीरो कॉमन में गया, एक जीरो इसके साथ है बराबर 0। इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखते हैं, x प्लस 180, दोनों एक है तो एक ब्रैकेट में रखेंगे, ये और ये एक ब्रैकेट में, x माइनस 80 बराबर 0। अगर x प्लस 180 बराबर 0 लिया जाएगा, इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस 180 दूसरी तरफ जाने पे, और क्रय मूल्य माइनस में नहीं होता तो इसको छोड़ दिया जाएगा। इसको 0 के बराबर करिए, x माइनस 80 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस 80, यानी वस्तु का क्रय मूल्य x रुपए था, x का मतलब 80 रुपए, और कितने प्रतिशत का लाभ होता है 80% का। दूसरे फॉर्मूले से देखते हैं इसको, फॉर्मूले से क्या होगा, क्रय मूल्य बराबर प्रतिशत लाभ, जब ये कंडीशन आ जाए तो
क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है 10 √25 विक्रय मूल्य, लाभ है तो क्या रखा जाएगा प्लस विक्रय मूल्य ब्रैकेट क्लोज और यहाँ -50, 10 और √25 प्लस विक्रय मूल्य कितने रुपए 144 ब्रैकेट क्लोज -50, ये हो जाएगा 10 और ये √5 4 9 4 और 2 6 और 1 ब्रैकेट क्लोज -50, 10 और 169 का अंडर रूट कितना होता है 13 -50, या क्रय मूल्य बराबर 13 धामा 130 और -50। ठीक, क्रय मूल्य बराबर 130 से 50 जाएगा तो कितना आ जाएगा 80 रुपए। इसका बी टाइप देखते हैं, 10वें का बी टाइप। बी टाइप है, पहला क्वेश्चन, एक पुस्तक को 24 रुपए में बेचने पर 24 रुपए में बेचने पर पुस्तक को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है, उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना क्रय मूल्य है, जितना पुस्तक का क्रय मूल्य है, जितना पुस्तक का क्रय मूल्य है। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं क्रय मूल्य बराबर कितने रुपए x, तो प्रतिशत हानि बराबर कितने प्रतिशत x प्रतिशत। क्यों? क्योंकि उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना क्रय मूल्य है, यानी दोनों आपस में बराबर है। आप फॉर्मूला डालते हैं, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य और 100 माइनस प्रतिशत हानि बटा 100, हानि होता है तो माइनस लगता है। विक्रय मूल्य 24 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य 100 रुपए, 100 माइनस प्रतिशत हानि x और बटे 100, इसको यहाँ से गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 2400, है ना। 2400 बराबर x का 100 में गुणा 100x माइनस x का x में गुणा x स्क्वायर, इन दोनों को हम बाईं तरफ लाते हैं। क्यों? क्योंकि इसको प्लस में करना है, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 100x दाहिनी तरफ है प्लस में, तो हो जाएगा माइनस में, यानी -100x, और ये 2400 पहले से बाईं तरफ है, प्लस में 2400 बराबर 0। 2400 का ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने या घटाने पे 100 मिल जाए। तो x स्क्वायर इसको तोड़ते हैं 60 और 40 पे, क्यों? -60 माइनस 60x माइनस 40x और प्लस 2400 बराबर 0। x कॉमन मिलेगा आपको यहाँ से, तो यहाँ एक x बचेगा और x कॉमन गया तो -60, और यहाँ -40 कॉमन लीजिए तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 60 बराबर 0। x माइनस 60, x माइनस 60 एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और x माइनस 40 दूसरे ब्रैकेट में कर लेते हैं। ठीक, अब इसको 0 के बराबर करिए, x माइनस 60 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, दाहिनी तरफ जाने पर हो जाएगा +60, एक ऑप्शन, ये एक उत्तर ये मिल जाएगा। और इसको 0 के बराबर करिए, x माइनस 40 बराबर 0, तो जब 40 दाहिनी तरफ जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा +40, दूसरा उत्तर ये हो जाएगा। यानी कि हानि में दो उत्तर आएगा, एक तो +60 और दूसरा +40। इस क्वेश्चन में तो हानि होने पर हमेशा दो उत्तर आता है, जब क्रय मूल्य और प्रतिशत हानि बराबर हो तो उसमें दो आंसर आता है। आप चलते हैं आपके फॉर्मूले पर। फॉर्मूला क्या है, क्रय मूल्य बराबर प्रतिशत हानि। जब ये कंडीशन लगेगी तो क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला लगेगा 10 और अंडर रूट ब्रैकेट के अंदर में है 55 माइनस विक्रय मूल्य, क्यों हानि हो रही है तो यहाँ पे माइनस लगेगा, और -50, या 10 अंडर रूट 25 माइनस विक्रय मूल्य कितने में बेचा गया है 24 रुपए में, यहाँ 24 रखिए ब्रैकेट क्लोज, और -50, या 10 और 25 से 24 जाएगा 1 -50, 10 से 50 जाएगा, यानी 1 का रूट 1 ही निकलेगा, 10 1 कम 10 ही हो जाएगा, और -50 कितना हो जाएगा 10 से 50 जाएगा
-40, बड़ी संख्या का निशान लगाते हैं, या तो उत्तर 40 होगा, माइनस छोड़ दिया जाएगा, माइनस का मतलब है हानि से निकला है, ठीक। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा आपका 40, और या दूसरा आंसर क्या आएगा, जो आंसर आ रहा है उसको 100 से घटा दीजिए, 100 - 40, यानी या तो क्रय मूल्य 60 रुपए होगा, या तो क्रय मूल्य क्या होगा 40 रुपए। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा और अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को जब 21 रुपए में बेची जाती है, एक वस्तु जब 21 रुपए में बेची जाती है तो प्रतिशत की हानि होती है, उतने ही प्रतिशत की हानि होती है, उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने वस्तु खरीदी गई थी, जितने में वस्तु खरीदी गई थी क्रय मूल्य के बराबर है। खरीदी गई है वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया है, कितने रुपए में खरीदा गया है, अर्थात वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो हम देखते हैं विक्रय मूल्य 21 रुपए, उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु खरीदी गई है, मतलब क्रय मूल्य और प्रतिशत हानि दोनों आपस में बराबर है। जितने प्रतिशत हानि होती है उतने ही रुपए में वस्तु को क्रय किया गया है, अर्थात वस्तु का क्रय मूल्य x और हानि भी कितने प्रतिशत की होती है, x प्रतिशत की होगी। तब अब फॉर्मूला विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 माइनस प्रतिशत हानि बटे 100। विक्रय मूल्य 21 रुपए में 21 बराबर क्रय मूल्य x रुपए और हानि भी x प्रतिशत, यानी 100 माइनस x बटे 100। 100 इधर गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 2100 बराबर 100 का x में गुणा 100x और x का x में गुणा, प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है, x का x में x स्क्वायर, ये दोनों बाईं तरफ ले आइए तो आप प्लस में हो जाएगा, यानी x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, 100x प्लस में है तो ये हो जाएगा -100x, और ये पहले से बाईं तरफ है 2100 प्लस 2100 बराबर 0, ठीक। 2100 का ऐसा गुणनखंड तोड़िए कि 100 हो जाए, गुणा करने पे 2100, जोड़ने घटाने पे 100, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 70x माइनस 30x, माइनस माइनस निशान जुड़ जाएगा, 70 30 100x, माइनस माइनस गुणा करने पे प्लस हो जाएगा, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 और 0 0 00, ठीक, प्लस 21 00 बराबर 0। x यहाँ से कॉमन लीजिए, x माइनस 70 और यहाँ से माइनस 30 कॉमन लीजिए तो यहाँ x माइनस कॉमन हो गया, यहाँ भी माइनस, गुणा करने पे माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, 30 कॉमन लिया यानी एक जीरो गया है, 3 7 21, एक जीरो बचा हुआ बराबर 0। x माइनस 70 एक ब्रैकेट में कर लीजिए और x और 30 एक ब्रैकेट में, यानी x माइनस 30 बराबर 0। x माइनस 70 को आप 0 के बराबर करिए, x माइनस 70 बराबर 0 होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा +70, ये आपका एक आंसर हो जाएगा। इसको 0 के बराबर करिए, x माइनस 30 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा +30, ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। यानी क्रय मूल्य 70% या क्रय मूल्य 70 रुपए या 30 रुपए और हानि भी 70% या 30%, यानी क्रय मूल्य अगर 70 रुपए होगा तो हानि 70% और अगर क्रय मूल्य 30 रुपए होगा तो हानि कितने प्रतिशत, 30% की। अगला देखते हैं फॉर्मूले से, वस्तु को 21 रुपए में बेचा जाता है, विक्रय मूल्य बराबर 21 रुपए, उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने में वस्तु खरीदी गई है, यानी जितना वस्तु खरीदी गई है क्रय मूल्य है उतना ही हानि हो रही है, उतने प्रतिशत की, दोनों आपस में बराबर। अब क्रय मूल्य और प्रतिशत हानि बराबर हो जाए तो फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर 10 √25 और हानि है तो माइनस विक्रय मूल्य, यहाँ पे आपका ब्रैकेट क्लोज और -50, या क्रय मूल्य बराबर 10 √25 माइनस विक्रय मूल्य 21 रुपए, ठीक, और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज -50 अंडर रूट के बाहर है, 10
अंडर रूट 25 21 जाएगा 4 और -50 10 और 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो 2 निकलेगा -50 या क्रय मूल्य बराबर 10 दुनाई 20 और -50 अर्थात क्रय मूल्य बराबर जो आएगा वो -30। माइनस में नहीं होता, माइनस छोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि हानि से निकाला गया है। क्रय मूल्य या 30 रुपए होगा और या दूसरा क्रय मूल्य क्या होगा 100 - 30 अर्थात 70 रुपए। या तो क्रय मूल्य 30 रुपए या तो क्रय मूल्य 70। अगर 30 रुपए क्रय मूल्य होगा तो 30% हानि, 70 रुपए क्रय मूल्य होगा तो 70% हानि। इसको देख लेते हैं सही है कि नहीं है। यहां से मिटा के देख लेते हैं क्या सही है। आंसर चेक करते हैं। क्रय मूल्य अगर 30 रुपए है, यहाँ पे क्रय मूल्य अगर 30 रुपए है तो प्रतिशत हानि भी उतने प्रतिशत की होनी चाहिए। कितने प्रतिशत की? 30% की। तब विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य 100 माइनस प्रतिशत हानि बटा 100, यही फॉर्मूला होता है। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य आपका 30 और हानि भी 30% की। 100 से 30 जाएगा कितना हो जाएगा 70/100, डबल जीरो कैंसिल, 7 21। विक्रय मूल्य कितने रुपए? 21 रुपए। यही क्वेश्चन में दिया गया यानी कि सही है। दूसरा चेक करते हैं यहाँ से 70 लेके क्रय मूल्य 70 तो प्रतिशत हानि भी कितने प्रतिशत की? 70। इसी फॉर्मूले में रखते हैं विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 70 रुपए, ठीक, और 70% की हानि 100 से 70 जाएगा 30/100, डबल जीरो कैंसिल, 7 21 रुपए। तब भी विक्रय मूल्य यानी ये और ये 30 और 70 दोनों सही आंसर है। दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।